इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपने नया अध्याय स्केल मापनी शुरू कर लिया है। पिछले वीडियो में आपने मापनी का परिचय, परिभाषा एवं मापनी क्यों बनाया जाता है जान लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में अनुमोदित मापनियाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केल के बारे में बताया है और आपने जाना है, जिसमें पहला फुल साइज स्केल, दूसरा रिड्यूस स्केल, तीसरा इनलार्ज स्केल। आइए जाने इनका विवरण। परिभाषा। यथाकारी मापनी फुल साइज स्केल। कभी कभी किसी वस्तु को स्पष्ट दिखाने के लिए फुल साइज स्केल बनाया जाता है, यानी वस्तु जिस आकार एवं साइज की होती है वैसा ही बनाया जाता है। जैसे एक संबंधी एक, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वस्तु जितनी बड़ी है उतना बड़ा ड्राइंग, इसे फुल साइज स्केल कहते हैं। संक्षेपाकारी मापनी रिड्यूस साइज स्केल। जब किसी वस्तु का आकार बड़ा रहता है तो उसे उस ड्राइंग शीट पर फुल साइज में स्केल बनाना संभव नहीं होता। वैसी स्थिति में न्यून साइज में स्केल बनाया जाता है। जैसे एक मीनार या एक पुल जो कि शीट पे बनाया नहीं जा सकता, इसका स्केल न्यून साइज में बनाया जाता है। अगर एक वस्तु की लंबाई 1 मीटर है तो उसे 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। यह रिड्यूस साइज स्केल कहलाता है, संक्षेपाकारी मापनी कहलाता है। आगे देखते हैं विस्तारक मापनी इनलार्ज साइज स्केल। कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उनकी ड्राइंग फुल साइज में बनाना संभव नहीं होता। जैसे वैसी स्थिति में विस्तृत साइज में स्केल बनाया जाता है। जैसे घड़ी का एक छोटा सा पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, घड़ी के पार्ट को बड़ा करके बनाते हैं। तो यह इनलार्ज साइज स्केल विस्तारक मापनी कहलाता है। अगर वस्तु का साइज 1 मिलीमीटर है, उसे हम 10 मिलीमीटर से प्रदर्शित करें तो यह इनलार्ज साइज स्केल कहलाता है। तो हमने इसके परिभाषाओं से इनको समझ लिया है। आइए जानते हैं आगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माप की इकाई। माप की इकाई से आप समझ ही रहे होंगे, आपने पिछले क्लासों में पढ़ा ही होगा। माप की इकाई किसी भी लंबाई को, घनीय माप को, वर्गीय माप को अगर आपको नापना है, कहीं बनाना है, तो उसके लिए माप की इकाई का होना अति आवश्यक है। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार मीट्रिक प्रणाली में निम्नलिखित माप घोषित किए गए हैं। पहला है लंबाई का माप, लाइनर मेजरमेंट। दूसरा है वर्गीय माप, स्क्वायर मेजरमेंट। तीसरा है घनीय माप, क्यूबिक मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के माप की, लाइनर मेजर, जो कि आप पिछले क्लासों में गणित के लेसन में आपने पढ़ा होगा कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये पैमाना आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी स्केल बनाने के लिए इन पैमानों की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं स्क्वायर मेजरमेंट, वर्गीय माप। 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। आगे इसका डिटेल आप बना सकते हैं खुद, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। घनीय माप, क्यूबिक मेजरमेंट। 1000 घन मिलीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर, 1000 घन डेसीमीटर बराबर 1 घन मीटर। आप जैसा कि देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप पैमाना तैयार कर लीजिए। इन पैमानों के आधार पर आगे जो भी स्केल की रचना सीखेंगे वो आप इन पैमानों पर ही सीख पाएंगे। इसलिए यह पैमाना आपके लिए अनिवार्य रूप से आना चाहिए। इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, मापनी बनाने के लिए निर्देश। मापनी की संरचना के लिए निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखें। मापनी का निरूपक भिन्न, द RF ऑफ द स्केल, प्रस्तुत करने की इकाई, मापनी की लंबाई।
द RF of scale, the unit be represented, the length of the scale. क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केल, मापनी के प्रकार या मापनी का वर्गीकरण। सबसे पहले जो मापनी आपको सीखनी है वो है प्लेन स्केल, सरल मापनी। सरल मापनी को प्लेन स्केल या सिंपल स्केल के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे है विकर्ण मापनी, जिसे डायगोनल स्केल के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे है चाप कर्ण मापनी, स्केल ऑफ द कार्ड। चौथे नंबर पे समपरिमाणक मापनी, इसे तुलनात्मक मापनी के नाम से भी जानते हैं। कंपैरेटिव या करस्पॉन्डिंग स्केल। पाँचवें नंबर पे है वर्नियर मापनी। छठे नंबर पे है आइसोमेट्रिक मापनी, आइसोमेट्रिक स्केल। ये 6 प्रकार के स्केल आपको नहीं सीखना है। इसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ पहला और दूसरा, पहला प्लेन स्केल, सिंपल स्केल या सरल मापनी, दूसरे नंबर का विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। यही 2 मापनियों की रचना कैसे की जाएगी, कैसे इसका अभ्यास करेंगे, इन मापनियों के लाभ क्या हैं, ये आप आगे हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।